बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं सल मोहम्मद फैसल शफीक। आज बेटा जी जो हमारा टॉपिक है, हमने आज चैप्टर 12 का सेकंड टॉपिक जो है वो हमने जनाब स्टडी करना है। इसका नेम है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोर्स दरअसल जिस तरह नेम से ही बेटा जी ज़ाहिर है कि ये हशरात हैं। वोरस इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, तो पौधों के साथ इनका नेम इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनसे मदद लेते हैं। मदद इसलिए इस तरह लेते हैं कि उनको ये खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ताकि अपने जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की कमी को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इसलिए इनको हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स बोलते हैं। तो बेटा जी हमेशा की तरह हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले एक इसका आगाज़ जो है वो एक अच्छी बात से करते हैं। ठीक है, तो आज हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर व गुरूर होगा। यानी कि अगर हमारे दिल में ज़रा सा भी गुरूर है, ज़रा सा भी तकब्बर है, देखें जी तकब्बर जो है ये अल्लाह पाक की सिफत है। ये वो सिफत है जिसको हमारे रब ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और बंदा करे तो वो जनाब गुनाहगार कहलाता है। और नबी करीम ने तो बड़ा वाज़िया फरमा दिया कि वो कभी भी शख्स वो जन्नत में ही नहीं जा सकता जिसके दिल में जो है ज़रा सा भी गुरूर व तकब्बर पाया जाए। आजकल हम में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से ईगो आ जाती है, एटीट्यूड बदल जाता है। ताहम इससे बेटा जी बचना चाहिए, हर तरह की बुराई से बचना चाहिए और अल्लाह पाक हमें जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो उसके बाद बेटा जी अगर आपने मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, चलें जी हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। तो बेटा जी जिस तरह मैंने बताया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अपनी खुराक और मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो जिस तरह ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये प्लांट्स हैं, ये जनाब अपनी जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी जो है ये इस तरह इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, उसको पकड़ते हैं, यानी कि एक तरह से ही उसका शिकार करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात बेटा जी ये जो फ्लावर होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, आम तौर पर ये बड़े शौक होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं और इनकी स्मेल जो है ये बड़ी जनाब अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं बिन बनाते हुए इनकी तरफ आते हैं। ताहम इन पौधों के पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का स्ट्रक्चर ऐसा इनका मॉडिफाई हुआ होता है और जिसकी वजह से ये अपनी कह लें कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो कांटेदार है, किसी का चिपकुआ सा है, ठीक है, किसी का जो है मुख्तलिफ किस्म के हेयर्स हैं, तो जिसमें इंसेक्ट्स जब जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ऐसे हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं जी, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, कहता है कि सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑटोट्रॉफ फुलफिल इट्स ऑर्गेनिक नीड, कि ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑटोट्रॉफ जिस तरह हमने पहले भी बताया कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, जिसमें पौधे हैं, अलजी है। फुलफिल इट्स ऑर्गेनिक नीड बाय ट्रैपिंग, कि ये अपने ऑर्गेनिक ज़रूरियात को, ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना, डाइजेस्ट, उसको बाद में डाइजेस्ट करना, इंसेक्ट्स हशरात से, इज कॉल्ड इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन। ठीक है, कि ये कहता है ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑटोट्रॉफ जो हैं वो अपनी ऑर्गेनिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हशरात को पकड़ते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे हम न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं जी, इंसेक्टिवोर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये बेटा जी इसकी डेफिनेशन थी।
कि किस तरह जनाब ये पेपर में भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी अगला जो एक क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास कि आखिरकार ये जनाब प्लांट जो हैं क्यों इंसेक्ट्स को प्रे करते हैं, उनका शिकार क्यों करते हैं, ठीक है जी। कि हम ये समझ लें कि प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफ है, अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करें, लेकिन ऐसी कैसी ज़रूरियात हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को ही किल करना शुरू कर देते हैं, उनको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे बेटा जी कहता है दो रीजंस हैं, ठीक है। कहता है कि पहली रीजन बेटा जी ये है कि जब ये जो जानदार हैं क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, तो इनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रोथ रेट मतलब है कि इनकी जल्दी ग्रो होती है ये, ठीक है, इनका साइज जल्दी बढ़ जाता है, ये जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जिस तरह आप ये कह लो कि बच्चा है वो खाना तो खा रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम उसको मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन विटामिन वगैरह जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं, उसकी फूड जो है वो थोड़ी और इंक्रीज कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो क्या हो सके, बड़ा हो सके। तो इसी तरह इंसेक्टिवर्स प्लांट जो हैं ये भी क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स को प्रे करते हैं ताकि इनकी ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। उसके बाद बेटा ये दूसरा जो है, दूसरी रीज़न जो है वो बड़ी कह लें कि वैल्यूएबल है कि ये ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ऐसी ज़मीन में रहते हैं जहां पर नाइट्रोजन की क्या रहती है, कमी रहती है। किसकी कमी रहती है जी, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो कहता है यूजुअली द प्लांट्स आर ग्रोइंग इन सच सॉइल वेयर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज लेस। तो फिर ये जो प्लांट जो है ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो है अपनी नाइट्रोजन की सारी कमी को उधर से पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये इनके पीछे रीजन थी कि जनाब ये प्लांट जो है ये क्यों करते हैं। तो फिर दो बातें बेटा माइंड में आई हैं। पहली बात ये आई है कि जनाब ये प्लांट जो हैं इंसेक्ट्स को इसलिए ट्रैप करते हैं ताकि इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाए, और दूसरा कि ये ऐसी सोइल में थे कि जहां पर नाइट्रोजन की कमी थी, तो अपने जिस्म के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए भी ये क्या करते हैं, उन इंसेक्ट्स वगैरह को अटैक करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, फिर डाइजेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो बेटा जी कहता है कि ये प्लांट जो हैं ये कैसे, अब ये तो नहीं ना कि इनके दांत है, ये दांतों की मदद से चबाना शुरू कर देंगे, ठीक है, फिर इनका स्टमक है ये वो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये कैसे डिकम्पोज कैसे करते हैं, यानी कि उन इंसेक्ट्स को कैसे तोड़ते होंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जी दो चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं। पहली है बैक्टीरिया, कि ये जनाब इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं ये बैक्टीरिया की मदद से उनको सॉरी जो प्लांट्स हैं वो बैक्टीरिया की मदद से इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो एंजाइम है, कि एंजाइम जो है इन लीव्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स लगे होते हैं, वो ग्लैंड जो है एंजाइम खारिज करते हैं, और एंजाइम जो है वो इंसेक्ट्स के ऊपर रिलीज होकर उसकी डिकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह कहता है कि ये जनाब प्लांट जो हैं ये उन जानदारों को डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि उनके जिस्म से नाइट्रोजन को क्या किया जा सके, रिलीज किया जा सके। तो इसकी एग्जांपल है पिचर प्लांट है, वेनस फ्लाई वगैरह, ठीक है। तो ये एक बेटा जी पिचर प्लांट है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने जो पहली एग्जांपल है हमारी वो पढ़ते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट, पिचर हम वैसे तो लफ्जी मतलब है घड़ा, ठीक है। तो पिचर जिसकी कहता है कि जो बॉडी भी देखें आपको नजर आ रही होगी कि एक सैक लाइक है, सैक थैलीनमा, ठीक है, एक घड़े की मानंद, तो इसलिए इसको पिचर प्लांट का नेम दिया। इस तरह ये भी हमारे पास है एक पिचर प्लांट, और इसका आप माउथ भी गौर से देखें कि ये ऊपर से एक आउटर कवरिंग है, एक हुड सी बनी हुई है, ताकि वो इसके माउथ को क्या कर सके, बाद में बंद कर सकें, ठीक है। तो ये एक सैक लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। इसकी बनावट की बुनियाद पर, इसकी शेप की बुनियाद पर इसको क्या नाम दिया जाता है, पिचर प्लांट का नेम दिया जाता है। तो बेटा जी कहता है कि पिचर प्लांट जो है ये एक ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स आर मोडिफाइड इनटू अ सैक, सैक मीन थैली, ठीक है। कि ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्ते जो हैं वो सैक लमा स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, मोडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो सैक नुमा स्ट्रक्चर है ये आम तौर पर पानी के साथ फिल होता है, ठीक है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर जो चिपकुआ सा होता है, ठीक है, जो उसको अटैच करने में मदद देता है, उसके साथ ये क्या होता है जी, फिल होता है।
अच्छा जी, और इसका जो माउथ है, ठीक है, दूसरी जो लाइन है देखें, द एंड ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ हुड। इसका जो एंड है, इसका माउथ जो है, वो उसके ऊपर एक क्या बना होता है, हुड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, हुड मतलब कि वो ऊपर जो कवरिंग है जिसकी मदद से वो क्या करता है, इसको पकड़ने में मदद देता है। तो कहता है कि हुड नमा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है जो इसके माउथ को कवर करता है, ताकि जो जनाब अंदर इंसेक्ट तो चला गया है उसकी एंट्री के लिए भी है और उसको फिर बाहर भी नहीं जाने देगा। ठीक है, एक दफा इंसेक्ट जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में, थैली में चला तो गया है, लेकिन बाद में उसका बाहर आना जो है वो क्या हो सकता है, जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कहते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स दैट फॉल इनटू द पिक्चर आर प्रिवेंटेड, रोका जाता है, प्रिवेंटेड मीन रोका जाता है, फ्रॉम क्लिम्बिंग, क्लिम्बिंग चढ़ना, आउट बाहर की जानब, बाय द मीन्स ऑफ न्यूमरस स्टिफ हेयर। स्टिफ हेयर मीन्स मुख्तलिफ किस्म के खड़े हुए से बाल जो होते हैं उनके मदद से। ठीक है, कहते हैं कि जो इंसेक्ट जो हैं, हशरात जो हैं, पिक्चर के अंदर, गड़े के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मौजूद स्टिफ हेयर जो हैं वो उनको बाहर आने से क्या करते हैं, रोकते हैं कि भाई साहब अब तो आप आ गए हो, अब तो हमने नहीं जाने देना। ठीक है, अब तो आप हमारी खुराक बनोगे ही बनोगे। तो इस तरह कहता है कि ये क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर जो है, अपनी खुराक जो है उसका, जहाँ इंसेक्ट्स का शिकार करता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी अगला जो एक क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास कि आखिरकार ये जनाब प्लांट जो हैं क्यों इंसेक्ट्स को प्रे करते हैं, उनका शिकार क्यों करते हैं। ठीक है जी, कि हम ये समझ लें कि प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफ है, अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करें, लेकिन ऐसी कैसी ज़रूरियात हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को ही किल करना। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या चीज़ है जी, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये आपको स्ट्रक्चर जो है इसका नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर देखें जी कि ये आपको दो लूब नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आप दो दुआ मांगने के लिए हाथ जोड़े ना, एक हाथ फिर दूसरा हाथ, फिर दोनों हाथों को बंद कर लें, फिर बिल्कुल इसी तरह ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इधर जो है ये प्लांट का है, ये और तरह का है कि एक आपको लीफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये लीफ जो है ये दो लूब हैं। ठीक है, दो लूब मतलब दो हिस्से। ठीक है, अब इन हर हिस्से के किनारों के ऊपर आपको जनाब ये नज़र आ रहे होंगे एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बेटा जी बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या बोलते हैं जी, वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, और जब कोई इंसेक्ट्स इनके ऊपर आता है तो ये क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो बंद होकर फिर ये इंसेक्ट्स वगैरह को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनको हम वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। अच्छा जी, कहता है कि होता क्या है वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका जो साइंटिफिक नेम, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी आपने नोट करना है, याद करना है। ठीक है, डॉइनिया म्यूसिप्यूला जो है इसका वो साइंटिफिक नेम है। तो कहता है कि इसका लीफ जो है वो बाइलूब्ड है। बाई मतलब दो, लूब मतलब जिसके हिस्से हो, बाइलूब्ड। ठीक है, इसका लीफ जो बाइलूब्ड है, और इन दोनों लूब के दरमियान में क्या पाई जाती है, मिड रिब। क्या पाई जाती है जी, मिड रिब। मिड रिब वैसे तो रिब तो हम कैसे हैं, रिब्स बोलते हैं ना पसली को, मिड रिब के उस दो लूब के दरमियान जो हिस्सा है, ठीक है, उसको मिड रिब बोला जाता है। ठीक है, जिससे दोनों जो लूब जो हैं वो अटैच होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि देयर इज द रो ऑफ लॉन्ग स्टिफ ब्रिसल्स अलोंग द मार्जिन ऑफ ईच लूप। कहता है कि हर लूप के किनारों के ऊपर जो है वो क्या है, मुख्तलिफ किस्म के स्टिफ, सख्त खड़े हुए ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जो जनाब उस इंसेक्ट्स को क्या करता है, अटैच होने में, उस इंसेक्ट्स को पकड़ने में उसकी मदद करता है। कहता है जब कोई इंसेक्ट जो है वो स्मॉल सेंसिटिव हेयर्स को क्या करता है, उसकी सरफेस के आकर टच करता है, तो ये जो दोनों लूब हैं ये जल्दी से ऊपर से बंद हो जाते हैं। ठीक है, कि आपका हाथ है, हाथ बंद करें। ठीक है, दोनों जल्दी से आपको क्या करना है, फिर उंगलियों को आपस में जनाब क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। इसको इंटरलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इंटरलॉक। ठीक है, कि एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों के साथ आप क्या कर लें, बांध लें। ठीक है, इसी तरह उन दो दो लूप जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, कि क्या हुआ कि कोई इंसेक्ट आया, उसके ऊपर अटैच हुआ, तो वहां पर उसके जो सेंसिटिव सेल थे उन्होंने उसको जनाब सिग्नल को पिक किया कि लो जी शिकार आ गया, तो जिसकी वजह से दोनों लूप क्या हुए, बंद हुए और शिकार उसके अंदर फंस गया। ठीक है,
तो बाद में जो दूसरा इंसेक्ट जो था, जो ट्रैप हुआ था, उसको बेटा जी एंजाइम उस लीफ के किनारों के ऊपर क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो ग्लैंड जो है वो एंजाइम खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं जी? एंजाइम, ठीक है। और फिर जो प्रोडक्ट है उसको लीव्स की मदद से फिर क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि पहले इंसेक्ट आया, लीफ उसके बंद हुए, फिर ग्लैंड्स की मदद से एंजाइम को खारिज किया गया, एंजाइम ने उसकी डिकम्पोजिशन की है, और बाद में लीफ सरफेस की मदद से उसको क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद है बेटा जी सन ड्यू, ठीक है। आपको इसकी ये जो फिगर है वो अच्छे तरीके से देखें कि ये एक बड़ा ही प्यारा सा है वैसे तो दिखने में। एक प्लांट है जिसके ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के एक वाटरी लिक्विड सा जो है वो नज़र आ रहा होगा ड्रॉप की शक्ल में, ठीक है। तो इसलिए ड्रॉपलेट्स की वजह से इसको सन ड्यू बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या चीज़ है जी? वेनस फ्लाई ट्रैप। ये आपको स्ट्रक्चर जो है इसका नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर देखें जी कि ये आपको दो लूब नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आप दो दुआ मांगने के लिए हाथ जोड़े ना, एक हाथ फिर दूसरा हाथ, फिर दोनों हाथों को बंद कर लें, फिर बिल्कुल इसी तरह ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन इधर जो है ये प्लांट का है, ये और तरह का है कि एक आपको लीफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये लीफ जो है ये दो। अच्छा जी, तो सनड्यू रोसरा इंटरमीडिया, ये बेटा जी कहता है कि इसके लीव जो हैं, पत्ते जो हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है। और इन टेंटिकल्स के टिप के ऊपर जहां पर वो ड्रॉप नहीं थे नजर आ रहे आपको, ठीक है, तो वो कहता है वहां पर ग्लैंड्स हैं। उन ग्लैंड्स की मदद से क्या किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल को खारिज किया जाता है। तो उसके बाद कहता है कि इंसेक्ट्स इनकी तरफ क्यों आते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था ये बड़ा खूबसूरत सा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ इसकी जो ऑर्डर है, स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जिसके मदद से जनाब इसको क्या किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स को ट्रैप किया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। तो इंसेक्ट की जो प्रोटीन है, कहता है कि इसको एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है, और बाद में जो प्रोडक्ट बनती है उसको क्या कर लिया जाता है जी, अब्जॉर्ब कर